हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि मेरा है प्रोडक्शन फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग ने चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोडक्शन होता क्या है। इन जनरल टर्म मीन्स जैसे कि डेली यूज में क्या होता है, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मीन्स कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे मेरा क्या हो, कैपेसिटी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। हम लोग यूटिलिटी पढ़े थे क्लास में कि क्या होता है, जो किसी भी कंज्यूमर का सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को यूटिलिटी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी सेंस में प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मीन्स क्या कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग का क्या होता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या कहलाता है मेरे लिए, प्रोडक्ट। अभी तक जो हम लोग चैप्टर 4 तक पढ़े वो कंज्यूमर के सेंस से पढ़े थे, मीन्स हम लोग कंजम्पशन पढ़ रहे थे चैप्टर 4 तक। आज जो हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट किए, ये क्या होगा मेरा, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। इससे पहले क्या था, कंज्यूमर और कंजम्पशन से रिलेटेड था। आज से क्या है, प्रोडक्शन और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ऑर्डिनरी सेंस में क्या हो गया, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट से क्या मेरा सेटिस्फाइंग कैपेसिटी हो रहा है वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी सेंस में। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, मीन्स क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट मीन्स क्या कि जो रॉ मटेरियल है उससे हम लोग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो मेरा क्या होता है, प्रोडक्शन कहलाता है इकोनॉमिक्स टर्म में। इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल जो हो गया वो क्या कहलाएगा, मेरा इनपुट कहलाएगा, और आउटपुट मीन्स जो रॉ मटेरियल से जो मेरा गुड्स बना, फिनिश गुड्स, वो क्या कहलाता है, आउटपुट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होता है, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स प्रोडक्शन करने से हम लोग का कैसे किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो क्यू मीन्स यहाँ पे क्या है, आउटपुट, आउटपुट मीन्स फिनिश गुड्स। एफ मीन्स की फंक्शनल रिलेशन जो है किसमें, एल, के और टी, मीन्स के मीन्स क्या हो गया, कैपिटल हो गया, एल मीन्स लेबर और टी मीन्स टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये तीनों चीज की जरूरत होती है, कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी। ये सारे का जब हम लोग यूज करते हैं एक साथ तो मेरा क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, कैपिटल लगाने के बाद, लेबर को लगाने के बाद और टेक्नोलॉजी को। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाता है, क्यू मीन्स की फाइनल आउटपुट कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का फंक्शन करेंगे, मीन्स ये तीनों को जब हम लोग काम पे लगाएंगे, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। किसी इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और सेकंड क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में क्या 3 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, 1 साल, मैक्सिमम 2 साल, मीन्स क्या, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मैक्सिमम 2 साल लग रहे हैं, वो क्या कहलाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम से कम 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक कंटिन्यू उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 2 फैक्टर होते हैं, एक क्या होता है, फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। मीन्स कि हम जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम लोग 2 फैक्टर को लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्या होगा, फिक्स फैक्टर, और सेकेंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर मीन्स क्या कि हम लोग का जब कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा फैक्टर जो कि फिक्स है, मीन्स क्या, जैसे कि किसी भी फैक्ट्री अगर एस्टेब्लिश है तो वहां पे जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगा, फिक्स है बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी अगर हम लोग परचेज किए तो वो भी क्या है, उस प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए वो क्या कहलाता है, फिक्स फैक्टर। मीन्स की जो फिक्स है, जिसको हम लोग 2 साल के अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, फिक्स फैक्टर।
वेरिएबल फैक्टर क्या होता है कि मीन्स जो चेंज होता हो, जैसे कि रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर। अगर 2 साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, फ्यूल भी कम लगेगा और पावर का कंजम्पशन भी कम होगा। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 2 फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर है और सेकेंड वेरिएबल फैक्टर। मीन्स क्या कि हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये नहीं होता है कि हम लोग को वो क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई हम लोग क्या करें, वाटर कैपेसिटी, वाटर इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम लोग सपोज कीजिए बिहार में लगाए, ठीक है, उसका प्लांट बिहार में लगाए और 2 महीने प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ कि पता चला कि यहाँ का वाटर सफिशिएंट नहीं है कि वो इरिगेशन कर सके, तो हम लोग क्या सोचे कि इसको हम लोग दूसरे सिटी में शिफ्ट कर दें। दूसरे सिटी में सपोज कीजिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि उसको झारखंड में शिफ्ट कर दे, तो ये लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैक्सिमम 2 साल है, मैक्सिमम 2 ईयर है। तो क्या होगा, 2 ईयर में हम लोग को ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से सारा प्लांट हम लोग हटाए, उसके बाद वहां पे शिफ्ट करें और उसके बाद वहां प्रोडक्शन कर सके। इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम 2 ईयर्स है, तो हम लोग को शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो होता है वो ईयर मीन्स जो टाइम होता है वो कम होता है। इसलिए क्या होता है कि वो फिक्स फैक्टर को हम लोग यूज करते हैं और वेरिएबल फैक्टर मीन्स कि अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो रॉ मटेरियल भी कम होगा, फ्यूल का भी कंजम्पशन कम होगा और पावर का भी। जस्ट अपोजिट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स फैक्टर नहीं होता है। वेरिएबल फैक्टर मीन्स क्या, वेरिएबल फैक्टर ही क्या होता है, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, फ्यूल। तो वेरिएबल फैक्टर क्या कैसे हो गया बिल्डिंग, कि सपोज कीजिए कि हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन अगर 20 ईयर्स 25 ईयर्स कंटिन्यू चल रहा है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं, मशीनरी भी चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मीन्स कि अगर हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लोग और दूसरा टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएंगे, तो और क्या होगा, इम्प्रूव जो टेक्नोलॉजी होगा वो यूज करने लगे, बिल्डिंग और इम्प्रूव क्वालिटी का अगर हम लोग परचेज कर लिए या फिर मशीनरी जो क्या अपग्रेडेड कर लिए, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन, मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा और मेरे पास क्या है, सफिशिएंट टाइम भी है, क्योंकि ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। मीन्स ये 20 ईयर्स 25 ईयर्स आगे तक हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देखिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स मैक्सिमम 2 ईयर्स में जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर मीन्स कि जो फैक्टर कांस्टेंट है, सपोज एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। वेरिएबल फैक्टर मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, मीन्स क्या आउटपुट के चेंज होने से ये भी चेंज होगा। वेरिएबल फैक्टर मीन्स क्या, आउटपुट के चेंज होने से मेरा जो रॉ इनपुट होगा वो भी चेंज होगा। ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ये सब क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट के लिए इनपुट है, मीन्स ये रॉ मटेरियल है। आउटपुट क्या कहलाता है प्रोडक्शन में, आउटपुट मीन्स फिनिश गुड्स। तो जैसे ये मीन्स ये अगर चेंज हो रहा है, रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका आउटपुट फिनिश गुड जो हम लोग बनाएंगे वो भी ज्यादा अमाउंट में बनाएंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर है, मीन्स कि हम लोग इसको 20 to 25 ईयर्स तक कंटिन्यू प्रोडक्शन उससे कर रहे हैं। तो इसमें जो चेंज, इसमें वेरिएबल फैक्टर मीन्स हम लोग को हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्या करना है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम लोग अपग्रेडेड मशीनरी लेकर आएंगे, रॉ मटेरियल का ज्यादा यूसेज करेंगे, तो क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो और इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट। हम लोग कंजम्पशन वाले पार्ट में भी हम लोग क्या पढ़े थे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब हम लोग पढ़े थे कंजम्पशन जब हम लोग पढ़ रहे थे यूटिलिटी के चैप्टर में। प्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। सबसे फर्स्ट क्या है मेरा, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर along with some units of fixed factor। मीन्स क्या कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल जो क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, वेरिएबल फैक्टर से। जितना भी वेरिएबल फैक्टर मीन्स क्या हो गया, जो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर और कैपिटल, वो सब क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर along with some unit of fixed factor। फिक्स फैक्टर मीन्स जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग, और जिससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर हो गया।
यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया कि हम लोग जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को एक साथ कंबाइन करके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मीन्स एक पर्सन कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कहलाता है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। मीन्स क्या एक पर्सन कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कहलाता है, एवरेज प्रोडक्ट। थर्ड क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हम लोग क्या देखे थे, मार्जिनल मीन्स हम हमेशा क्या बताए थे, मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। मीन्स किसी चीज का एडिशनल अगर हम लोग प्रोडक्शन या कंजम्पशन कर रहे हैं उससे मेरा एडिशनल कंजम्पशन या प्रोडक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन से। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्ट विच कैन बी डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मीन्स क्या, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे हम लोग लेबर को मानकर चलेंगे। तो पहले सपोज कीजिए कि अगर एक लेबर काम कर रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि एक और लेबर को हम लोग काम पे लगा दिए तो उससे मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट माइनस जो हम लोग का क्या है, टोटल प्रोडक्ट माइनस जो उसका प्रीवियस कितना प्रोडक्शन हो रहा था। मीन्स जब एक लेबर था तब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और हम लोग जब दो लेबर को और एक लेबर और एडिशनल कर दिए तो मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग ये तीनों को हम लोग रिलेट करके हम लोग एक क्या देख लेते हैं, एक शेड्यूल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या है, हर एक यूनिट में क्या है, कांस्टेंट है, 1 1 1 हर एक में फिक्स फैक्टर है। सेकेंड क्या है, वेरिएबल फैक्टर। जब हम लोग फर्स्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिक्स फैक्टर 1 था, वेरिएबल फैक्टर भी 1 था। टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 20 यूनिट्स। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल प्रोडक्ट ये है मेरा, वेरिएबल फैक्टर ये है, इससे हम लोग डिवाइड किए, मेरा एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। जब हम लोग सेकंड में क्या हुए, एक और लेबर को काम पे लगा दिए। जब एक और लेबर को काम पे लगा दिए तो मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अब क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया, 50/2 करेंगे, मेरा एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। उसके बाद क्या देखे कि हम लोग एक और लेबर को काम पे लगाए तो उससे क्या हो, मेरा प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ। एवरेज प्रोडक्ट हम लोग इससे डिवाइड करके निकाल दिए। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एवरेज प्रोडक्ट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन्स एक पर्सन कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट से। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मीन्स क्या कि जब हम लोग एक पर्सन काम कर रहा था तो क्या हो गया, 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या हुआ, एक और पर्सन को हम लोग काम पे लगा दिए, एक और पर्सन को काम पे लगा दिए तो कितना हो गया, तो पहला पर्सन कितना काम प्रोडक्शन कर रहा था, 20। अब सेकंड पर्सन आकर वो और कितना इसमें ऐड ऑन कर दिया, 30। तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 30। मीन्स क्या हो गया, ये जो फर्स्ट इतना कर रहा था, सेकंड जब उसमें आया तो क्या हो गया, 30 यूनिट्स का मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो मतलब एडिशनल कितना प्रोडक्शन हुआ सेकंड पर्सन के आने पे, 30 यूनिट्स का। अगर थर्ड पे आ गया तो हम लोग क्या हुआ, उसके बाद क्या हो गया, थर्ड पर्सन को लाए तो मेरा एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 40 यूनिट्स का एडिशनल प्रोडक्शन और हो रहा है। फिर फोर्थ पे आए तो और क्या हो रहा है, मीन्स क्या पहले इतना था, अब चौथा पर्सन आ गया तो इससे और ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो जो चौथा पर्सन हो गया वो कितना और प्रोडक्शन कर दिया, 26 यूनिट्स का। तो इससे मेरा क्या निकल गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़ लिए। फर्स्ट क्या था, टोटल प्रोडक्ट। सेकेंड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी, मीन्स वन पर्सन कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स क्या, जब हम एक पर्सन कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था और दूसरा पर्सन जब आया तो उसके आने से और एडिशनल कितना प्रोडक्शन हो गया, वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग जो एक इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।